Hello students, welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching Digital Science पाठशाला। स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सीरीज में चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत हृदय की गहराई से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो टू हाई लेवल, और इस सीरीज का नाम जो मैंने रखा है जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, इसका नाम रखा है हमने चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपका भी केमिस्ट्री काफी ज्यादा वीक है तो आपके लिए ये जो वीडियो सीरीज है ये बहुत ज्यादा संजीवनी का काम करेगा। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, उनके लिए ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा, जी हाँ, बेनिफिशियल है। तो ये सीरीज को देखने के बाद आपकी केमिस्ट्री 100% तो स्ट्रांग हो गई होगा। आप इसमें कॉन्फिडेंस को भी अपने बिल्डअप कर सकते हैं इस वीडियो सीरीज को देख करके। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने इस सीरीज में क्या सिखा था बताइए? मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हो उसके नाम से, और अगर तुम्हें कहीं केमिकल फॉर्मूले का नाम दिया हुआ है तो उसके नाम को यूज करके, अगर आपको आयन्स याद है, आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको आयन्स लिखवाए थे। प्लस वाले को कहते हैं केटायन और माइनस वाले आयन को कहते हैं एनायन, और उनको यूज करके आप कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हो, कैसे बनाते हो, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया था डिटेल में, और कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिखाया था। तो चलिए इस वीडियो में उससे आगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, और फिर इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस प्रकार से केमिकल फॉर्मूला अगर लिखा होगा तो उसका नाम भी लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। आप जो कहेंगे वो मैं करता रहूंगा, आपकी फरमाइश के अनुसार वीडियो में लाता रहूंगा। आप किस टॉपिक पर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमें लिख करके बता सकते हैं, जिस पर आपकी वीडियो चाहते हैं वही वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज यार, कोई लाइक नहीं करता वीडियो देखते समय। लाइक कर देंगे तो यार हमें थोड़ा फायदा होगा, हमें फील होगा, और एक प्यारा सा अपना जो सुझाव है वो हमें लिख करके जरूर बताएं। हाँ जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर दें ताकि मैं उसको पढ़ करके आपके जो सजेशंस हैं उस पर कार्य कर सकूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो था हम प्रैक्टिस में कर रहे थे कि भाई हमारे पास कुछ केमिकल्स नाम लिखे होते थे, केमिकल फॉर्मूले हमें उसका लिखना होता था। मान लीजिए आपके पास एक और क्वेश्चन है भाई, मैं देखो लास्ट क्लास के ही मैं क्वेश्चन को ना आगे लेके चल रहा हूं, उसी टॉपिक का क्वेश्चन। अदर अलग अलग ना केमिकल नेम्स होंगे, उसका मैं आपको फॉर्मूला लिख करके दिखाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए सपोज दैट मेरे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या होगा? मतलब नाम तो है ही, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए आपको मैंने लास्ट क्लास में यह समझाया था कि आपको आयन्स याद होना चाहिए। शुरू में होता है धनायन, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कैटायन, और बाद में होता है ऋणायन यानी कि एनायन। अब पोटेशियम सभी बच्चे जानते हैं K+ होता है, 1 होता है इसके ऊपर। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने जो है +1 किस पे होता है, -1 किस पे होता है, अगर आपको याद नहीं है कि किस पे कितनी वैलेंसी है तो कैसे करते हैं कैलकुलेट, मैंने उसमें सिखाया था। तो आप जाकर के उस वीडियो को डिटेल में आप देख सकते हो, है ना, आपको मजा आ जाएगा, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अगर आपने वीडियो देख ली, पूरी सीरीज की 5 वीडियो अब तक डाल चुका हूं, ये 6th वीडियो है, तो आपको मजा आ जाएगा और आप केमिस्ट्री सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, और ये मैं भी आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, एडवांस भी लेकर के जाऊंगा। 11th की पूरी केमिस्ट्री टीचिंग करने वाला हूं, पूरा 12th क्लास की केमिस्ट्री टीच करने वाला हूं, और साथ ही साथ मैथ्स भी आपको देखने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर, बेसिक से एडवांस 9, 10, 11, 12। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। हमारे पास क्या होता है पोटेशियम का डाइक्रोमेट को बच्चों बोलते हैं Cr2O7, इस पर 2 माइनस होता है यहाँ। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम से क्या होता है, और ये है डाइक्रोमेट, आपको ध्यान रखना है। डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है साथियों वो होता है Cr2O7 माइनस। आपको जहां भी डाइक्रोमेट दिख जाए Cr2O7 पर 2 माइनस चार्ज होता है,
ये आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। शक्ल मेरी भलो अच्छी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्रिस क्रॉस करना है आपको, इसकी इंटू इसमें करनी है, इसकी इंटू इसमें करनी है। तो के के साथ हम इंटू करेंगे 2 की, तो के लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे, छोटा सा आपको ध्यान रखना है, छोटू सा यहां पर 2 लिखेंगे, Cr2O7, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। इसका नाम क्या है, K2Cr2O7, हम इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। इसी स्थान पर अगर सोडियम भी आ जाता तो यहां पर Na आता, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों पर +1 आयन होता है। अगर कहता कि सोडियम डाइक्रोमेट का बताओ फॉर्मूला, तो यहां पर Na लिखते +1 होता, बाकी ये सेम होता, क्रिस क्रॉस करते Na2 बन जाता Cr2O7, ठीक है। तो आप इसको टिप्पणी बॉक्स में जरूर लिख करके बताओ। टिप्पणी बॉक्स मतलब कि आता है कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। एक और मैं आपको यहां पर एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम डाइक्रोमेट का, क्या बताओ, हाँ मैग्नीशियम डाइक्रोमेट का बताओ फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप कैसे बनाओगे फॉर्मूला, देखो बहुत आसान है यार। मैग्नीशियम का Mg होता है, गली के बच्चे को पता है कि +2 होता है चार्ज, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है। कैसे निकाला, मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, करेंगे कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 2। अब आउटर मोस्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको लूज करना चाहेगा। आपको याद रखना है हमेशा, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा और अपने ऊपर प्लस चार्ज गेन करना चाहेगा, यानी उसकी वैलेंसी प्लस में होगी। हो सकता है +1 हो सकता है +2, हो सकता है +3। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो लूज नहीं करेगा। और अगर किसी ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 से मोर इलेक्ट्रॉन है उसमें अवेलेबल, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 बना ले, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 बना ले। तो इसकी वैलेंसी -2 -1 -3 हो सकता है, और ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपके पास क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे वैलेंसी, और उस वैलेंसी की हेल्प से आप बना सकते हो केमिकल फॉर्मूला, और जो कि बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। और इन्हीं वैलेंसी को देख करके बनते हैं केमिकल फॉर्मूले, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। डाइक्रोमेट, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि Cr2O7 -2 होता है। क्रिस क्रॉस कर देंगे इसको आपस में हम लोग, तो क्रिस क्रॉस करते ही हमें क्या मिलेगा, जी हाँ, एक नया फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, अब यहां आपको ध्यान रखना, देखो यहां पर कितना बताओ, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। जैसे कि मैथ में होता है ना 2/2, आप इसे काट देते हो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, इसी प्रकार से यहां भी कटता है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। देखो यहां पर क्या है, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, तो इसे कैसे काटेंगे यार। अब बताओ, अगर 1/2 लिखा था आप इसे काट सकते हो, नहीं काट सकते ना। इसी प्रकार से यहां पर भी काटने के बाद में क्या हुआ, लेकिन यहां पर क्या है 2 2, तो ये कट सकता है, तो हम इसको काट लेंगे। तो अब क्या हुआ, क्रिस क्रॉस हो गया। देखो ये क्या Mg 1 हो गया, और Mg यहाँ पर कितने हैं, Mg यहाँ पर मतलब 1 हो गया इसकी वैलेंसी, और Cr2O7 की वैलेंसी भी 1 हो गया। अब क्रिस क्रॉस अगर हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgCr2O7, ठीक है। देखो यहां पे Mg पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, और हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं करके आपको सामने स्क्रीन पर। मेरे पास है, मान लो एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट। देखो मैं डाइक्रोमेट का यार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बार बार ना यार यूज होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री जब आप आगे सीखोगे हायर लेवल पे, तो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। एक कंपाउंड यहां पर मैं और लिखना चाहूंगा, क्या, हाँ, मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिखो बताओ, हाँ चलो ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम लिख देता हूं प्लस फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो है ना। हो सकता है मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में सिखाया हो, नहीं देखा था तो फिर देख लीजिए, और अगर देखा था तो एक बार फिर देख लीजिए, अगर कोई डाउट रहा होगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहां पर क्या बताओ, एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट। तो एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट कैसे बनाओगे, एल्यूमिनियम होता है 13 नंबर पे, इसमें +3 होता है चार्ज, डाइक्रोमेट Cr2O7 -2। अब देखो यहां पर, देखो भाई, देखो ध्यान से, यहां पर क्या है 3 है प्लस का, यहाँ -2 है, ये दोनों आपस में कट नहीं सकते, है ना। मतलब 2 एकम 2 नहीं, मतलब कटेगा नहीं ना ये,
तो ये बात आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है, कि ये कट नहीं रहा है। तो हम अब क्या कर देंगे, इसका क्रिस क्रॉस करेंगे, इसकी इंटू इधर, इसकी इंटू इधर। अब देखो ये 2 की इंटू कहाँ होगी, एल्युमिनियम में, तो Al2 हो जाएगा और 3 प्लस का इंटू हो जाएगा, तो Cr2O7। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो Cr2O7 है ये 2 या 2 से ज्यादा एटम का एक आयन है। तो हम इसके साथ जब इंटू देंगे 3 से, तो ब्रैकेट लगा के देंगे, ठीक है ना, ठीक है, ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3। इस 3 का मतलब ये हुआ कि इसकी इंटू इस Cr में भी हो रहा है और इस O में भी हो रहा है, ठीक है बात। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें ना, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाते समय आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है ना। ये 3 यहाँ पर रहेगा, जैसे ना मान लो कि आप मैथ में मल्टीप्लाई करते हो 3 से, तो 3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मान लो 2x + 4y लिखा हुआ है। तो ये जो 3 है ना, इससे मल्टीप्लाई आप इसमें भी करते हो और इसमें भी करते हो। इसी प्रकार से हम इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ये होता है इसका मतलब। तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो Cr कितना 2 था, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 है यहाँ पर, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, O21 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बताओ, एल्युमिनियम 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, अब इसी में से मैं 3 कॉमन कर लूंगा तो वापस यही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये और इसका मतलब ये होता है। इसलिए हमें इस तरह से जो है ना, केमिकल फॉर्मूला अगर लिखना आ गया तो बड़ा मजा आ जाएगा, हमारी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। अब देखो, किसी ने हमसे पूछा कि बताओ इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो 21 एटम ऑक्सीजन के हैं। ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि आप एटम की कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। ये सब हमारा पार्ट ऑफ केमिस्ट्री चलिए सीखते हैं का कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा धीरे धीरे सारी बातें मैं बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या आना चाहिए। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और अब मैं आपको साथियों सिखाने जा रहा हूं केमिकल फॉर्मूले से नाम कैसे लिखेंगे। केमिकल फॉर्मूले से नाम कैसे लिखेंगे उस कंपाउंड का। जैसे मान लो आप बहुत बार क्या करते हो ना, केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हो, तो उसमें आपको फॉर्मूले दिखाई पड़ते होंगे। अब आपके माइंड में यार ये कॉन्सेप्ट आता होगा कि इस केमिकल कंपाउंड को पढ़ेंगे कैसे, इसका नाम क्या है। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर लिख दिया Al2O3, और मैं आपसे कहूं कि बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो आप बोल दोगे Al2O3। यार ये तो कोई भी बोल देगा, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका केमिकल नाम क्या है, तो हम बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो है कंपाउंड को देख करके इसका नाम कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए आइए, तो वीडियो में बने रहे यार। देखो वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है ना यार। वैसे ही मुझे लाइक नहीं मिलता है वीडियो में, मेहनत करने के बाद भी। आप अगर कम से कम यहां तक देखते हुए आ चुके हो 12वें मिनट तक, तो यार प्लीज लाइक एक ठोक दो वीडियो पे, ठीक है ना, मजा आ जाएगा यार। देखो चलो, नहीं करोगे लाइक, मैं वीडियो तो भी बनाऊंगा, कोई नहीं देखेगा मैं तो भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्वालिटी कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे यार, उनके ना जो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है वो ढीला रहता है। नए नए बच्चे आते हैं, दिक्कतें होती है, तो उन सभी दिक्कतों को हटाने के लिए, उस समस्याओं को दूर करने के लिए, उसकी जो समस्या में प्रॉब्लम घुसी हुई है उसको मैं निकाल फेंकूंगा केमिस्ट्री में से। तो समस्या में जो प्रॉब्लम है और जो समस्या में समाधान करूंगा उसको मजा आएगा, ठीक है। देखो तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग आज हेडिंग लिखेंगे हाउ टू राइट नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना। केमिकल कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला से हम लोग कैसे लिखेंगे नाम। जी हाँ साथियों, हम लोग नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये बड़ी मस्त टॉपिक है, मजा आने वाला इस टॉपिक में, सच बता रहा हूं, जोरदार मजा आ जाएगा। अगर आपको भी केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड का नाम लिखना नहीं आता है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर लिख दिया H2O, हर कोई बोलेगा वाटर है, लेकिन क्या पता इसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड कहेंगे। केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन ऑक्साइड है। H2O बोल देंगे, सब बोल देते हैं, वाटर है सबको पता होता है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, हम उसका नाम लिखेंगे। देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है,
सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग राइटिंग, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? ड्यूरिंग राइटिंग द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड फर्स्ट पॉइंट, वी शुड राइट द नेम ऑफ कैटायन। ठीक है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको, द नेम ऑफ कैटायन विल बी सेम एज नेम ऑफ एलिमेंट, सेम एज नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब देखो, जैसे कि मान लो Na+ है, यहां नहीं लिखते यार, है ना, यहां मजा नहीं आएगा, ठीक है, हमको मजा चाहिए केमिस्ट्री में। देखो तो जैसे कि मान लो यहां पर मैंने लिख दिया Na, ठीक है ना, तो Na+ होगा तो भी इसका नाम क्या होता है बताओ? हाँ, इसका नाम सोडियम ही होता है। और अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वहां पर भी Na लिखा हुआ मिलेगा, हम इसको तो भी सोडियम ही कहते हैं। तो ये तो क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है ना। और यहां पर जो है साथियों, ये कैटायनिक फॉर्म में है, कैटायन, तो इसका नाम नहीं बदलेगा। सोडियम नाम था एलिमेंटल फॉर्म में, तो एनायन का नाम, सॉरी नॉट एनायन, ये जो कैटायन है उसका नाम भी सोडियम ही रहेगा, कैटायन को नाम नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही मान लो मेरे पास मैग्नीशियम होता है Mg2+, तो मैग्नीशियम देखोगे आप पीरियोडिक टेबल में तो उसे मैग्नीशियम ही कहते हैं, लेकिन जब ये कैटायन बन जाता है इसके पास +2 होता है, यानी कि चार्ज है इसके ऊपर, ये क्या है? कैटायन है, यानी कि ये आयन है, तो इसका नाम नहीं बदलते। इसका नाम क्या हो जाता है? देखो, इसका नाम हो जाता है मैग्नीशियम, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि हम लोग नाम लिखते हैं पहले कैटायन का, उसके नाम को हम लोग वैसे ही लिखते हैं जैसा कि एलिमेंट का नाम वो होता है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा, कुछ में हम लोग यहाँ चेंज करेंगे। जैसे मान लो कि NH4+ है तो हम इसे कहते हैं अमोनियम, ठीक है ना। अब क्योंकि ये एक एटम का मिलकर तो बना नहीं है, प्लस में है, तो ये तो ग्रुप ऑफ एटम है, नाइट्रोजन है और इसमें कौन है? हाइड्रोजन है, तो ये एनायन है, तो ये एक एक्सेप्शन है, आप इसका नाम लिखेंगे हमेशा अमोनियम, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अमोनियम। तो साथियों अमोनियम इसको हम लोग कहते हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए, आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना। देखो अब मान लो, तो सबसे पहले हम लोग क्या नाम लिखेंगे बताओ? सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं कैटायन का, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ कैटायन we should write नेम ऑफ एनायन। मतलब हम पहले कैटायन का नाम लिख देंगे और फिर उसके बाद हम लोग एनायन का नाम लिखेंगे, तो हमें ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में, और ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। ये IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का ये क्या है? रूल है कि हम ऐसे ही नाम लिखेंगे, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अब एनायन कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था, वो आपको जाकर वीडियो देखना पड़ेगा कि कौन से एनायन का नाम क्या है। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। देखो अब मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है भाई, अब यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा, डिफरेंट एग्जांपल लूंगा, और उसकी हेल्प से आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप केमिकल कंपाउंड का नाम लिख पाओगे, ठीक है ना। देखो मेरे पास यहां तो सबसे सिंपल लूंगा, यहां पर लिया मैंने NaCl, गली का बच्चा इसको जानता है NaCl क्या होता है, नमक। अब देखो शुरू में कौन है बताओ? सबसे पहले जो एलिमेंट उसका नाम लिखेंगे सोडियम, ठीक है ना, सोडियम है, नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो आपको याद रखना है, फिर कल
बाहर आई, ठीक है ना। तो कौन भर आई नहीं पता, ये भूल जाओ कौन भर आई, बस बाहर आई तो आई, इसके ऊपर हमेशा माइनस होता है। देखो अब आप अगर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है, इसका नाम होता है फ्लोरीन, इसका नाम होता है क्लोरीन, इसका नाम होता है आयोडीन, इसका नाम होता है आयोडाइड। ये मैंने आपको लिखवाया था आयंस में, उसमें हम लोग आइड लगाते हैं, यानी कि आइड IDE लगाते हैं लास्ट में, ये है एनायन। इसके नाम बदल जाते हैं, कैटायन के नाम नहीं बदलते, एनायन के नाम बदलते हैं हमेशा। यानी कि इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम होता है फ्लोराइड। देखो लास्ट में IDE लगता है, ऐसे ये क्या होता है क्लोराइड, क्लोराइड हो गया है ना। इसका नाम क्या हो गया ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो गया बताओ आयोडाइड नाम हो गया इसका, आयोडाइड। ऐसे ऊपर 2 माइनस होगा तो हमसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ऑक्साइड। देखो तो ये कुछ ऐसे नाम है ना जो आयंस होते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया था। कुछ अलग आयंस होते हैं जिसमें आइड नहीं आती, जैसे सल्फेट हो गया है ना, फॉस्फेट हो गया, कुछ ऐसे भी आयंस हैं, सबका नाम मैंने आपको लिखवाया था, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो। चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री, वीडियो नंबर 3 या 4 होगा, ठीक है ना, हाँ 4 या 3 है, ठीक है ना। वहां पर मैंने जितने भी आयंस यूज होते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल फॉर्मूला लिखते समय सबको डिटेल में लिखवाया गया है, आप उसको याद कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। आइए देखिए, तो ये क्या बताओ सोडियम हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो बताओ, इसका नाम हुआ सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते हैं इसको, Al2O3। अब देखो O3, O जहां O 3 हो चाहे 4 हो, कितना भी हो, ऑक्साइड क्या बोलेंगे बताओ। तो O पर क्या 2 माइनस होता है, तो मुझे बोलते हैं ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम शुरू में है तो नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। Al2O3, यार ये तो लिखा है, ये सबको दिख रहा है, पढ़ेंगे क्या, केमिकल नाम क्या है इसका, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड आते हैं, सबको मैं बताऊंगा कि उसे हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, इधर जो थर्ड कंपाउंड फॉर्मूला यहां पर मैं लिख रहा हूं उसको आप देखो ध्यान से पहले, ठीक है ना। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि सुनो दोनों ध्यान से, मैंने मान लो यहां पर लिख दिया कैल्शियम, अरे यार छोड़ो मैं तो नाम ही लिख दिया ना, CaSO4 लिखा मान लो मैंने, ठीक है। बताओ क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने कैल्शियम सल्फेट। कैसे पता, Ca क्या बताओ, Ca है कैल्शियम, पहले नाम आता है कैटायन का, कैल्शियम हो गया। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, कहाँ लिखा है मैंने आयन में, आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सल्फेट, ऐसे नाम पता करते हैं ना, देखो ऐसे नाम लिखते हैं, कंपाउंड का नाम क्या है ऐसे, CuSO4 कोई भी बोल देगा, लेकिन कॉपर सल्फेट सॉरी कैल्शियम सल्फेट ऐसा आपको बोलना है, केमिकल नेम नाम बताओ तो ऐसे बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ देखो एक और लिखते हैं, आ जाओ फटाफट से। देखो यहां पर मेरे पास मान लो लिखा हुआ है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कितने को हो गए थे पीछे, पीछे हो गए थे 3, ये हमारा 4 है, ठीक है ना, ऐसे। अब इसका नाम क्या होगा, कैसे पता है इसका नाम क्या होगा, केमिकल नेम बताओ क्या, कॉमन नेम भी होता है, वो तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, कॉमन नेम जिससे इसको जानते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, ठीक है ना, यानी कि हमसे बोलते हैं लाइम वाटर या फिर इसे क्विक लाइम भी कहते हैं ना। देखो सुनो, देखो कैल्शियम, इसे बोलेंगे कैल्शियम, शुरू वाले का जो नाम होता है नहीं बदलता, आपको देखना है शुरू में कौन सा एलिमेंट है, Ca है, इसे कैल्शियम कहते हैं, कुछ चेंज नहीं करना। OH को क्या कहते हैं, आयन है, याद करना पड़ेगा, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड, तो हम यहां पर लिखेंगे हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अंग्रेजी मीडियम के बच्चों चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, बोलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, अब इसका नाम हिंदी में क्या बोलेगा, कुछ नाम इसका हिंदी में होता भी नहीं है, ठीक है ना। देखो बुझा हुआ चूना कहते हैं, वो उसका सामान्य नाम होता है। देखो अब यहां पर मान लो लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, अरे यार मैं नाम को लिख रहा हूं, मुझे तो फॉर्मूला लिखना है Al2PO4 होल थ्राइस, इसका नाम क्या है, जैसे मैंने कंपाउंड लिखा, बताओ भाई बच्चों इसका नाम क्या है, बच्चे पागल हो गए, इसका नाम ही नहीं पता, तो नाम कैसे लिखेंगे, आयन से याद करवाए थे मैंने आपको, PO4, PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट, इसमें चार्ज भी होता है, तो इसमें कितना चार्ज होता है मैंने ये सब कुछ बताया था, आपको वहां सीखना चाहिए। एल्यूमिनियम अभी मैंने आपको समझाया, एल्यूमिनियम कहते हैं इसको हम लोग, है ना, एल्यूमिनियम हम लोग उसको कहते हैं। फिर कौन आ गया बताओ, फिर हमारे पास आ गया फॉस्फेट, इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट ऐसे हम लोग नाम लिखेंगे, और बढ़ते हैं, आ जाओ आगे, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 लेते आ जाओ। देखो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं KMnO4, कोई भी बोल देगा KMnO4 लिखा है ये, KMnO4। अब
बच्चा केमिकल नेम बताएगा क्या होता है इसका। तो केमिकल नाम क्या होगा, देखो इसका के से क्या होता है, पोटेशियम, मैं बता चुका हूँ पोटेशियम होता है के से, है ना। MnO4 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास है MnO4 इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पर मैग्नेट, पर मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आयन होता है -1। कैसे पता, याद करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है, मेरे तीसरे चौथे वीडियो में लिखा हुआ है, वहां से आपको जाकर पढ़ना है इस प्लेलिस्ट के। याद करना पड़ता है, मैं फिर बता रहा हूं, याद करना पड़ता है। अगर तुम्हें केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। इस दुनिया में यार महान वही बना है जिसने पहले पसीना बहाया है, तब जाकर के उस पसीने को सुखा करके मजे लिए हैं मेहनत करके, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, लिखो फेंको, लिखो फेंको, क्या पन्ने पे लिखो, बार बार लिखो, याद नहीं हो रहा है बार बार लिखो, पक्का याद जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या बताओ, कैसे हो गया पोटेशियम, इसे हम लोग कहते हैं पर मैग्नेट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पर मैग्नेट। तो नाम क्या है उसको, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। मेरे पास रखा है लैब में, दिखाऊंगा किस दिन प्रैक्टिकल में, बहुत सारे प्रैक्टिकल में करता रहता हूं, प्रैक्टिकली मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। अगर आपको प्रैक्टिकली पढ़ना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर रहा हूं, कर लो, अगर यहां तक आप आ गए हो वीडियो को देखते हुए तो। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग और घुमाते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड हम लोग यहां पर और लिखेंगे। 7वां क्वेश्चन, H2C2O4, H2C2O4। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि C2O4 हम लोग किसे कहते हैं, C2O4 हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक, या आप लोग कह सकते हैं इसको ऑक्जेलेट, ऑक्जिलेट हम इसे कहते हैं, ऑक्जिलेट। C2O4 ऑक्जिलेट कहलाता है। अब H2C2O4 है, इसका केमिकल नाम मैं लिख रहा हूं, इसका जनरल यानी कि कॉमन नेम भी होता है जो आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चे टमाटर तो खाते हैं, टमाटर में तो एसिड होता है क्योंकि टमाटर खट्टा है, जो भी खट्टा है उसमें एसिड होता है। तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है और यही उसका केमिकल फॉर्मूला है H2C2O4। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम देखो शुरू में H आ गया तो हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। यहां पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्जिलेट बोलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्जिलेट इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्जिलेट हम इसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका यहां पर मैं लिख देता हूं कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। ये देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और नाम हम लोग यहां पर भी लेंगे। अब यहां पर मैं लिखूंगा 8वां फॉर्मूला CH3COOH। एक बात फिर बता रहा हूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं तो जो जितने यहां पर लेटर हैं, मतलब जो कि सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का किसी केमिकल फॉर्मूले में, वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। गलती नहीं करनी है वरना केमिकल कंपाउंड हमारा गलत हो जाएगा जो हमने लिखा है, ठीक है। मान लो यहां पर CH3COH लिखा है, अगर किसी बच्चे ने लिख दिया CH3COO और H स्मॉल में बना दिया, अगर स्मॉल लेटर में H बना दिया गया है, दैट्स मीन इट इज रॉन्ग, नॉट द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना, सभी आपको हाँ केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो हमें कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो सिंबलाइज करते हैं एलिमेंट को वो कैपिटल लेटर में हमेशा करते हैं, ठीक है ना। देखो अब नाम क्या होगा इसका बताओ, इसका नाम है, देखो अब जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना, ऑर्गेनिक कार्बन वाले कंपाउंड का केमिस्ट्री है वो पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि ये हम इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप इसका नाम याद रखेंगे, क्या सामान्य जो नाम है इसका वो है क्या, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, हम इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा, इसी सीरीज में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ये यहां बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल बिल्कुल शुरू से जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इसी सीरीज में पढ़ाऊंगा, तब मजा आएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको केमिकल कंपाउंड बता रहा हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और कंपाउंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका नाम आपको लिख के बताना है खुद से ही। कितने हो गए भैया पीछे, हाँ 8 हो गए, 9, क्योंकि कुल मुझे 10 यहाँ पे आपको करके दिखाने हैं, तो 8 हो गए, 9वां लिखते हैं, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे, फिर अगली क्लास में मैं आपको
कुछ नया कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड जरूर सिखाऊंगा जो तुम्हारे किसी न किसी काम आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया। देखो यहां पर मैं एक केमिकल कंपाउंड लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, उसको आपको नाम मुझे बताना है। H2SO4 क्या नाम होगा बताओ इसका? हाँ सही सोच रहे हो, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, क्या नाम बताओ इसका? इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना। 10वां यहां पर मैं लिख रहा हूं CaHCO3 क्या नाम होगा बताओ इसका? कैल्शियम आ गया, कैल्शियम। फिर कौन है बताओ? फिर है हाइड्रोजन। फिर कौन है बताओ? CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, तो हम यहां लिखेंगे कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 पर माइनस, हम इसको एक नंबर देते हैं बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट भी हम इसे कहते हैं। तो हम इसका एक नाम और लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो जहां आपको HCO3 दिख गया आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कौन होगा। हाँ, ये होगा बाई कार्बोनेट। और अगर केवल आपको ये दिख गया, देखो अगर तुम्हें ओनली ये दिख गया कि भाई Na2CO3, तो बताओ इसका नाम क्या होगा भाई साहब? इसका नाम क्या होगा? तो शुरू में कौन है? सोडियम है, तो इसका नाम हो गया सोडियम। ठीक है ना? अब एक और बताओ, ये कार्बोनेट है CO3, अगर तुम्हें CO3 दिख गया तो हम इसे हमेशा क्या बोलते हैं बताओ? हम इसे बोलते हैं कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें ना देखो तुमको पता होनी चाहिए, यही तो हमारी केमिस्ट्री को शौक बनाएगा, वरना हम लोग पगला जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? और यही कमी रहती है बच्चों के अंदर कि बच्चे 11th में पहुंच जाते हैं, 9th और 10th में उस बच्चे को केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला जो सीखना चाहिए, नाम लिखना, वही नहीं आता है। और जब वो 11th में जाता है तो विद्यालय में टीचर भी नहीं सिखाता है, वो तो अपना कोर्स पूरा करने में लगा रहता है, क्योंकि उसको तो कोर्स करना है कंप्लीट। और जब वो किसी दूसरे कोचिंग वगैरह में पढ़ता है, प्रिपरेशन करता है नीट की, जेई की, तो वहां पर उसको वो उस लेवल का पढ़ाते हैं पहले, हाई लेवल का, जबकि उस बच्चे को पहले बेसिक सिखाना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ करके आते हैं, पहले से ही उनको आता है ये सारी बातें, तो बच्चा आगे अच्छा कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं यार ना, जो कि 9th 10th में अच्छे से पढ़ते नहीं है और उनका बेसिक पूरा बर्बाद हो चुका होता है, उनको यही चीजें पता नहीं होती और उसे 11th 12th की हायर लेवल की केमिस्ट्री हाथ में थमा देते हैं नए नए बच्चे को जो 11th में अभी तक आया है। और फिर वो बच्चा मजबूरी में यही बोलता है कि यार किसको पढ़ते क्या है। तो जब पढ़ा रहा होता है वहां पर कोई मास्टर ट्यूशन का, तो उसे बोलता है, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अरे भैया इसको तो बोल दिया, फिर कोई नया कंपाउंड आएगा उसका फिर से पूछेगा वो। तो सबसे पहले क्या है कि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ। ठीक है ना? जो यहां पर मैं करवा रहा हूं इस पूरे वीडियो में, है ना? तो धन्यवाद, आपने यहां तक मेरा वीडियो देखा। अगले क्लास में आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया है, नोट्स जरूर बनाइएगा, साथ साथ में आप लिखते रहें ताकि आपको मजा आता रहे। आपसे मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक प्लीज कृपया अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, उनकी बातों को मानते रहिए, क्योंकि माता पिता का बिस्तर हमने बचपन में गीला किया था सर्दी के मौसम में, उन्होंने हमें तो भी अपने गोदी से लगाए रखा बच्चों। तो अब हमारी बारी है कि उनके आंखों में कभी आंसू ना आए, और उनका कर्ज हम कभी भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम उसके जीवन को, जो कि अब इस ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशनुमा बनाएं, उनके हर एक बात को मान करके। ठीक है? तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस छोटे से भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपसे मिलता हूं एक और नए लेक्चर में, तब तक अपना प्लीज, एक बार फिर से कह रहा हूं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।